हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो और इसमें हम डिस्कस करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग इन द स्पीकर्स ओन वॉइस, जिसे लिखा है वसार मिलर ने। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन विद आवर वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं हमारे खुद की ऑथर के बारे में जिन्होंने लिखा है। तो इनका जन्म हुआ था 30 जुलाई 1924 में ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए में। ये टेक्सास बॉर्न पोएट की जो अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो स्टाइल है अपनी लिटरेरी वर्क में बहुत ही यूनिक है। इन्हें डिसेबिलिटी थी, यानी कि ये एक तरीके से विकलांग थी, और इसीलिए इनकी जो पोएट्री थी वो इनके एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी, जिस तरीके से दुनिया को देखती हैं। ये अपने इस काम में स्पिरिचुअलिटी और एग्जिस्टेंशियल थीम्स के ऊपर वर्क करेंगी, यानी इन्होंने वर्क किया है। ये एक अवार्ड विनिंग राइटर थी। ये जानी जाती हैं अपनी लिटरेरी वर्क्स में एक इमोशनल एलिमेंट को डाल देने के लिए। तो हम आ जाते हैं सीधे हमारे टेक्स्ट पे। तो बेसिकली इसका नाम है ड्रामेटिक मोनोलॉग इन द स्पीकर्स ओन वॉइस। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो हमारे स्पीकर हैं वसार मिलर, यानी कि जो ऑथर जो पोएट है हमारी, ये ऐसे एक्सप्रेस करेंगी कि जो इंसान ये अपने इमोशंस कन्वे कर रहा है, जो भी इमोशंस कन्वे कर रहा है, वो बहुत ही ड्रामेटिक मैनर में कर रहा होगा, बहुत ही उसको एक्सप्रेसिव वे में अपनी बातों को बता रहा होगा। तो लिखा है, आई वॉक नेकेड अंडर माई क्लोथ्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई एम नॉट अ बॉम्ब टू एक्सप्लोड इन योर हैंड्स। जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा है, वॉक नेकेड अंडर माई क्लोथ लाइक एनीवन एल्स, यानी कि मैं भी एक ऐसी ही इंसान हूँ जो कपड़ों के अंदर आपकी तरह बिल्कुल सेम है। आई एम जस्ट एज सेम एज यू। मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसे कि आप हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाना चाह रही हैं, ये प्रेजेंट कर रही हैं एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी, कि मैं भी बाकी इंसानों की तरह ही हूँ। यहाँ कहती हैं, आई एम नॉट अ बॉम्ब टू एक्सप्लोड इन योर हैंड्स। मैं कोई बॉम्ब नहीं हूँ जो आपके हाथों में आके फट जाऊंगी या आपके हाथों में आपको डेंजर दूंगी। यानी कि एक्सप्रेस कर रही हैं कि मैं आपके जैसी ही हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, और मैं भी कोई डेंजर या कोई थ्रेट को प्रेजेंट नहीं करती हूँ। So this statement is implying a desire for others to recognize her as an individual with a body and experiences similar to theirs. कि वो ये चाहती हैं कि दूसरे लोग उनको एक ऐसे ही एक्सेप्ट करें कि वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और एक साधारण ह्यूमन बीइंग है। Of course, you are not. I would not accuse you of thinking of holding me down, but of holding me up. ये कहती हैं कि मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ कि तुम मुझे इतना नीचा क्यों समझते हो, अपने जैसा समझने के बजाय। मैं आपको बिल्कुल एक्यूज नहीं करना चाहूंगी, जो रीडर्स हैं, जो ऑडियंस है, उन्हें एक्यूज नहीं करना चाहेंगी ये, क्योंकि समझती है कि जो इंसान इनको गलत परसीव कर रहा है उसका खुद का फॉल्ट नहीं है। सोसाइटल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ऐसी चीजों को बहुत ही कॉमन माना गया है। जो डिसेबल लोग हैं, यानी किसी भी तरीके से जो विकलांग हैं, उनको एक नीची नजर से देखा जाए। Yet sometimes I'd love to be eased from the envelope of sleep, stroked gently open, although it would take some doing on my part, that is। यहाँ पे ये कहती हैं कि मुझे कितना अच्छा लगेगा, मेरी विश है ये, कि मेरी कोई हर बात को समझे, कोई मेरी नीड से लेके, मेरी विशेस से लेके, मेरी क्या मैं कैसा सोचती हूँ, हर चीज में अपनी एक लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर दिखाए। तो कितना अच्छा होगा कि किसी टाइम कि कोई भी इंसान, कोई भी उनकी लाइफ में ऐसा इंसान हो जो उनकी तरफ ये इंटीमेसी दिखाए, ये प्यार दिखाए, ये अंडरस्टैंडिंग दिखाए अपनी। My lost virginity would hurt me the way ghosts of their limbs make amputees shriek. My womanhood too seldom used. Have you ever viewed me this way? यहाँ पे बताना चाहती हैं कि
मेरे अंदर कितना दुख है, आई हैव द पेन इन माई हार्ट, मेरे दिल में दुख है कि मैं अपना वुमनहुड, अपनी वर्जिनिटी, सब चीजों को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाई। और यही सोच के मुझे बहुत दुख होता है कि मैं एक फुलफिलिंग लाइफ नहीं जी पाई। मेरा वुमनहुड जो था वो इतना ज्यादा फुलफिलिंग नहीं हो पाया कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड फील करूं, यानी कि वहां पे अपना डिससेटिस्फैक्शन शो कर रही हैं फ्रॉम हर वुमनहुड, फ्रॉम हर लाइफ। तो कहती है क्या तुमने मुझे कभी इस नजरिए से देखा है, या सिर्फ हमेशा हमेशा तुम लोग मुझे एक डिसस्ट्रक्चर्ड, एक ऐसे इंसान में देखते हो जिसमें कोई डिसेबिलिटी हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिसेबल पर्सन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। एक डिसेबल पर्सन कैसा फील करता है, बिल्कुल ही बिछड़ा हुआ। ना ही उनकी लाइफ उनको फील अच्छा करवाती है, ना ही कोई ह्यूमन उनको अच्छा फील करवाता है, और ना ही ये सोसाइटी है वो उनको किसी भी तरीके से कंफर्टेड फील दे। ऐसा नहीं होता है। और इसी वजह से उनके मन में एक तरीके का डर, एक तरीके की डिससैटिस्फैक्शन की भावना बैठ जाती है। मूविंग फॉरवर्ड, it is no, none of you ever have. I am either a monster in search of a horror movie to be in, or else I am a brain floating within a body, whose sides I must gingerly touch while you glance discreetly away. Sometimes when you hear it go, bump. यहाँ पे कहती है नहीं, तुम में से किसी ने भी मुझे कभी इस नजरिए से नहीं देखा कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। द आइडिया ऑफ नॉर्मल यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसको बिल्कुल ही इक्वल नजर से देखा जाए। अगर कोई डिसेबल पैदा हुआ है तो वही उसके लिए नॉर्मल है, उसके लिए देख पाना अब नॉर्मल हो जाएगा। अगर वो ब्लाइंड पैदा हुआ है, उसके लिए चलना अब नॉर्मल हो जाएगा अगर वो पैरों के बिना पैदा हुआ है। तो द आइडिया ऑफ नॉर्मल इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। पर यही डिसेबल पर्सन समझाना चाह रहे हैं कि एज अ पर्सन अगर मैं डिसेबल हूँ, हमारी स्पीकर यहाँ पे कहती है अगर मैं डिसेबल हूँ तो तुम में से किसी ने मुझे कभी एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखा, किसी ने भी नहीं। आई एम ईदर अ मॉन्स्टर, या तो मैं तुम्हारे लिए कोई मॉन्स्टर हूँ जो तुम किसी हॉरर मूवी में इमेजिन करते हो या देखते हो, या फिर मैं एक ऐसा ब्रेन हूँ जो एक डिसफिगर्ड बॉडी में बस घूम रहा है, बस फ्लोट कर रहा है। whose sides I must gingerly touch while you glanced discreetly away. ये कहती हैं कि मैं बस इसी ब्रेन को अपना पूरा फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए इस दूसरों की जो अपेक्षाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पे खड़ा उतरने के लिए मैं कितना कुछ करती हूँ, कितने एफर्ट्स डालती हूँ। और तुम क्या सुनते हो, तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि कोई मजाक हो गया। किसी भी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। जैसे पलक झपकते ही कोई सीन चेंज हो जाता है, वैसे ही पलक झपकते मेरी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल नुआंस फील करवा दिया जाता है। बहुत ही एक लोअर ग्राउंड दे दिया जाता है मेरी फीलिंग्स को। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज द लास्ट स्लाइड। It gives you a nasty shock, after which you insist I am glued to my flesh like a fly in a paste pot. अब यहाँ पे बता रही है कि अगर मैं कुछ अच्छा लिख दूं या अच्छा कुछ कर दूं सोसाइटी के लिए, या कोई लिटरेरी वर्क अच्छा हो जाए, तो तब भी तुम ऐसे शॉक हो जाते हो कि तुम कोई कसर नहीं छोड़ते मुझे वापस से लो फील करवाने के लिए। किसी भी अच्छे काम के बाद तुम मुझे ऐसा फील करवाते हो कि मैं किसी एक पॉट में पड़ा हुआ, किसी एक जार में पड़ा हुआ जो सामान होता है, उस जार के अंदर का, उस पॉट के अंदर का एक चिपका हुआ फ्लाई हूँ, एक चिपकी हुई फ्लाई हूँ मैं, एक बस कीड़ा पतंगा हूँ जो वहां पे एज अ वेस्ट पड़ा हुआ है। बहुत ही घिनौना है, ऐसी चीजों की तरह तुम मुझे फील करवाते हो। Maybe you think everyone is that, or a delicate lady in a dirty sty mincing on tiptoe. तुम्हारे दिमाग में ऐसी ही इमेज है हर एक डिसेबल पर्सन के लिए, और तुम हर ऐसी औरत को एक डेलिकेट लेडी समझते हो जो बस किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी को काट रही है, अपनी जिंदगी चला रही है। I wish you'd learn
better before we all totter into our coffins where there is no straight way to lie crooked. ये कहती हैं बिफोर द अल्टीमेट एंड, इससे पहले हम सब मर के एक ही कॉफिन में चले जाएं, एक ही तरीके से हमारी लाइफ एंड हो जाए, उससे पहले तुम सबको काश ये सब बात समझ आ जाए कि हम कोई ऐसे इंसान नहीं है जिनको पिटी की नीड है, यानी तुमको तुम्हारी दया की नीड है, या फिर तुम्हें ये हक है कि हमें इस तरीके से फील करवाओ। आई विश तुम्हें ये सारी बातें इन सब चीज से पहले समझ आ जाए। दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. Do not forget to subscribe before you leave. Thank you.